हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रमेय नंबर 6.1। तो ये प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब अगर ये आपका एक ट्रायंगल है, उसमें एक जो आपने लाइन बनाई ये अगर एक किसी भी एक के पैरेलल है, समांतर है, तो अब ये देखो, ये ए बी को डी पॉइंट पर काट रही है, ए सी को ई पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ से जो दो भाग बने ए डी और डी बी, और यहाँ पर दो भाग बने हैं ए ई और ई सी। तो अगर डी ई बी सी के समांतर है तो ये जो अनुपात होगा किस किस का, ए डी डी बी का, यानी कि ए डी बटे डी बी बराबर किसके होगा, इसके अनुपात के, ए ई बटे ई सी के। मतलब जो दो भागों में इन जो रेखा एक के समांतर होकर बाकी दो को दो भागों में बांटती है तो वो दोनों को बराबर अनुपात में बांटती है। मतलब अगर ये इसका आधा है तो ये वाला इसका आधा होगा। इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। तो इसका उल्टा भी सही होता है कि अगर ऐसा है, अगर आपके पास इस तरह का कंडीशन है कि कोई एक रेखा दो साइड्स को या दो भुजाओं को ट्रायंगल की एक ही अनुपात में काट रही है तो वो तीसरी के पैरेलल या समांतर होती है। दोनों कंडीशंस होती हैं। तो इस आधार पर हमको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। अब देखिए, आपको उदाहरण नंबर 1 है, यदि कोई रेखा एक ट्रायंगल ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद करे। ये ट्रायंगल है, ए बी और ए सी को डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है, तथा भुजा बी सी के समांतर हो, और ये जो डी ई है वो इस बी सी के समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी, मतलब ए डी बटे ये पूरा ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के। मतलब ये ए डी बटे ए बी बराबर है ए ई बटे ए सी के। ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखिए हल कैसे होगा। दिया गया है डी ई पैरेलल है बी सी के, मतलब डी ई बी सी के पैरेलल है। तो अब पैरेलल है तो प्रमेय BPT से क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये BPT है, प्रमेय 6.1 लिखा है, यहाँ पर आप BPT ऐसे भी लिख सकते हो। तो अर्थात जो डी बी, और इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, ए डी बटे डी बी है तो डी बी बटे ए बी भी कर सकते हो, ए ई बटे ई सी है तो ई सी बटे ए ई भी कर सकते हो। आप दोनों तरफ आप उल्टा भी उसको कर सकते हो। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ 1 को प्लस किया। एक समीकरण है, दोनों तरफ आप कुछ भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर भी 1 प्लस किया, इधर भी 1 प्लस किया। अब जब आपने इधर 1 प्लस किया है तो अगर हम LCM लेते हैं तो इधर 1 प्लस करने से क्या होगा, देखिए ये हो गया डी बी प्लस ए डी, ये ए डी यहाँ गुणा हो जाएगा बटे ए डी, ये हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, ये हो गया। अब डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, ये टोटल क्या है, ए बी है, और ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई, ये टोटल क्या है आपका, ए सी है। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई हो गया। इसको आप उल्टा कर सकते हो क्योंकि आपको सिद्ध ये करना है। तो ए डी बटे ए बी बराबर हो गया ए ई बटे ए सी के। इसी तरह से आपका उदाहरण नंबर 2 है, ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम, जिसमें कि दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी के है। असमांतर भुजाएं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। जो असमांतर है, मतलब जो समांतर नहीं है, ए डी और बी सी, इनमें ई और एफ दो बिंदु हैं। इस तरह से है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, मतलब जो ये ई एफ है वो ए बी के समांतर है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब इसको आप में BPT को यूज़ करके आपको करना है। BPT होती है ट्रायंगल में। तो आपको क्या करेंगे, आप यहाँ से इस तरह से अपनी तरफ से एक ए सी करके आप ज्वाइन कर देंगे। मतलब ये आप कंस्ट्रक्शन करेंगे कि आपने ए सी अपनी तरफ से बनाई, और अपनी तरफ से बनाई है इसलिए इसको आप डॉट डॉट करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपने ये दिखाया है कि ई एफ जो है वो जी पॉइंट पर काट रहा है। अब
एक ट्रायंगल आपके पास ये वाला हो गया ADC और एक ट्रायंगल हो गया ABC। अब इसमें देखिए आपको दिया गया था कि ये जो EF है वो AB के पैरेलल, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, और ये भी दिया है कि AB DC के पैरेलल है। मतलब ये जो AB है इसके भी पैरेलल है और AB इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब जब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे उसमें आप BPT लगाएंगे, ये EG पैरेलल है CD के, और इसमें लगाएंगे, जब इसमें इधर लगाएंगे तो इसमें लगाएंगे FG पैरेलल है AB के। तो उस कंडीशन में अब यहाँ से देखिए क्या होगा, EG CD के पैरेलल है तो AE अपॉन ED बराबर होगा AG अपॉन GC के, और जब इस तरफ देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है तो BF अपॉन FC इक्वल होगा AG अपॉन GC के। मतलब AE अपॉन ED भी AG अपॉन GC के इक्वल है और BF अपॉन FC भी AG अपॉन GC के ही इक्वल है। तो जब ये इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर और इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है, इसका मतलब AE अपॉन ED जो है वो BF अपॉन FC के बराबर होगा। तो इस सॉल्यूशन को आप बुक में से भी देख सकते हैं।